देवियों और सज्जनों, हम एक और खूबसूरत फिल्म के साथ वापस आ गए हैं, जिसमें सुंदर बच्ची कैटरीना मुनीरा है। वह एक खूबसूरत पुलिस अधिकारी है और अपने पति से असंतुष्ट पत्नी को प्राप्त कर रही है। यह फिल्म मनोरंजन से भरपूर है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीन पुलिस वाले अपराधी के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिनका नाम कार्लोस है। वे उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां हैं, लेकिन वे पुलिस के अंदर जाने से डरते हैं। अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक टीम में एक साथ काम करते हैं। वे स्पष्टवादी हैं और पॉल। वे अंत में एक साथ घर में प्रवेश करने का फैसला करते हैं जब वे होते हैं। प्रत्येक कार्लोस उनमें से एक को और बंदूक की नोक पर ले जाता है और उसे कार चलाने का निर्देश देता है। वह उसे एक ट्रेन में भागने के लिए एक रेलवे स्टेशन के पास ले जाता है। कार्लोस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन गोलियों को भूल जाता है। अगली सुबह हम फ्रैंक को एक होटल के कमरे में जाते हुए देखते हैं। वह उस कमरे के अंदर जाता है जहां एक खूबसूरत लड़की इंतजार कर रही है। उसके लिए वह वेलेरिया है। वह पॉल की पत्नी है, जिसका फ्रैंक के साथ विवाहेतर संबंध है। जल्द ही दोनों अगली सुबह बिस्तर पर अंतरंग हो जाते हैं। हम उन्हें बात करते हुए देखते हैं। वेलेरिया फ्रैंक से कहती है कि हमें साथ रहना चाहिए। वह पॉल को अफेयर के बारे में बताना चाहती है और उसे छोड़ देना चाहती है। फ्रैंक के लिए जब उनका वरिष्ठ अधिकारी आता है तो वह उन्हें बहुत लंबे समय के लिए छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें कार्लोस पॉल फ्रैंक को गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है और उसे बैग पैक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वह अपनी पत्नी को कॉल करता है, जो फ्रैंक के साथ भी है। फ्रैंक पॉल के बारे में बुरा महसूस करता है, क्योंकि वह उसके साथ ऐसा कर रहा है। तो वेलेरिया ने रास्ते में फ्रैंक और पॉल वेलेरिया फ्रैंक के बारे में बात कर रहे हैं। परेशान दिख रहा है कि पॉल अब यात्रा के दौरान उसे गर्भवती बनाना चाहता है। फ्रैंक स्थिति के बारे में सोचता है कि कैसे पॉल को उनके अफेयर के बारे में बताया जाए, क्योंकि वह अपनी पत्नी वेलेरिया के साथ खुश है। वह शौचालय के दर्पण के सामने इसका अभ्यास कर रहा है। पॉल उसे सुन रहा है। पीछे उसे अफेयर के बारे में पता चल जाता है और गुस्सा हो जाता है। फ्रैंक उसे शांत करने की कोशिश करता है। आप उसकी बात सुनना चाहते हैं। पॉल फ्रैंक को बताता है कि यह आखिरी मामला है जिसके बाद हम एक साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद अपना चेहरा मुझे न दिखाएं। इसके बाद वे होटल जाते हैं और अलग अलग कमरे लेते हैं। फ्रैंक वेलेरिया को कॉल करता है और उसे बताता है कि पॉल को पता चल गया है अफेयर के बारे में। वह खुश है कि यह जल्द ही खत्म हो गया है। पॉल उसके कमरे में प्रवेश करता है, क्योंकि उसकी पत्नी की लाइन व्यस्त है। वह जानता है कि वह खुलकर बात कर रहा है। वह हड़प लेता है। वेलेरिया पॉल पर गुस्सा होने के बाद उससे बात करने के लिए फोन को एब्स करता है। फ्रैंक से पूछता है कि उसने उसे फ्रैंक क्यों कहा। बस उसे यह बताने के लिए कहा कि यह होलसेल फोन को तोड़ देता है ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सके। वेलेरिया भी एक पुलिस अधिकारी है जो था एक गैंगस्टर को गिरफ्तार होते देखने के मिशन पर, लेकिन वह बीमार महसूस कर रही है। इसके बाद हम फ्रैंक और पॉल को उनकी जांच के लिए जाते हुए देखते हैं, जहां पॉल धोखा देने वाली पत्नियों से संबंधित एक दुखद गीत सुन रहा है। वे अंत में फ्रैंक एंकोल से मिलने के लिए जेल पहुंचे, जो यहाँ जेल के अंदर है। वेलेरिया अपने साथी पुलिस वाले से बात कर रही है। वो उससे पूछ रही है कि क्या वह पॉल को छोड़कर गलती कर रही है। वो उसे पॉल बताता है, एक महान व्यक्ति, लेकिन अब आप उससे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पॉल वेलेरिया से बात करता है, जबकि फ्रैंक निवेश करता है। अपने अंकल पॉल को पाकर फ्रैंक ने कहा कि वह वेलेरिया को माफ कर रहा है, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। बाइकिंग के बारे में होटल रिसेप्शनिस्ट वह उसे पता बताता है कि वह एक टेलीफोन देखता है और वेलेरिया को कॉल करता है, लेकिन वह व्यस्त है। वह आंसरिंग मशीन पर एक संदेश छोड़ता है, यह कहते हुए कि मैं एक दाग था और आपके लिए गलती हो गई। अपने पति के साथ रहने जाओ। अब वह गुस्से में है। पॉल ने उसे झूठ का एक पैकेट कहा, जो उसने फ्रैंक के बारे में कभी नहीं कहा। क्योंकि वह होटल से बाहर निकलता है, वह वाइकिंग को सड़क पर चलते हुए देखता है। वह पीछा करना शुरू कर देता है। वह उन्हें अब प्रवेश करते हैं और दरवाजे पर पहुंचते हैं कार्लोस, लेकिन पॉल ने फिर से खुलकर लड़ना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि क्या उसने और वेलेरिया ने होटलों में ऐसा किया है। तो वह दोनों को अपने दरवाजे के बाहर देखता है। कार्लोस वाइकिंग को मारता है और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अगले हम एक वरिष्ठ अधिकारी को पॉल पर चिल्लाते हुए देखते हैं। वह उसे वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वे यहाँ अकेले कार्लोस को संभाल सकते हैं। फ्रैंक को एक सेल फोन मिला। जब वह टॉयलेट से वेलेरिया को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वेलेरिया उसे बताती है कि वह रात को पॉल को फोन करेगी और वह सब कुछ संभाल लेगी। अब पॉल टॉयलेट से खुलकर कॉल करता है। वह उससे कहता है कि हमें अब पेरिस के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें निकाल दिया गया है। फ्रैंक बताता है पॉल कि तुम अकेले वापस जाओ, क्योंकि तुमने इस बार गड़बड़ कर दी। वह यहाँ रहेगा और अकेले कार्लोस को पकड़ लेगा। अंदर एक एक करके सोते हुए सौदे के लिए दिन रात निगरानी की जाती है। जब पॉल स्पष्ट रूप से सोने के लिए जाता है और क्रूज को देखता है, इस बीच वेलेरिया मौके पर पहुंचती है। वह फ्रैंक से मिलती है और उसे बताती है कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती है। वह वहां है। पॉल सब कुछ बता देता है, लेकिन फ्रैंक एक बहाना देता है और उन्हें अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए चला जाता है।
गिया वेलेरिया पॉल से कहती है कि वह गर्भवती है इससे पहले कि वह कुछ और बता सके। पॉल का मानना कि वह पिता है और उठी है क्योंकि अब फ्रैंक अपने चाचा की दुकान पर पहुंचता है और महसूस करता है कि वह वास्तव में एक एस्कॉर्ट सेवा चलाता है। वह जानता है कि कार्लोस वह उसे लड़कियों के लिए बुलाएगा। वह अपने चाचा से कहता है कि अगर कार्लोस लड़कियों के लिए कॉल करता है तो उसे सूचित करें। फ्रैंक वापस आता है और वेलेरिया को समुद्र तट पर आराम करते हुए पाता है जबकि पॉल लहरों का आनंद ले रहा है। वेलेरिया उसे बताती है कि वह पॉल से बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत खुश है। फ्रैंक चाहता था कि वह उसे सब कुछ बताए जो फ्रैंक उसे बताता है कि हमें कुछ समय के लिए तर्क देना चाहिए। कार्लोस को पकड़ने के बाद उसे सब कुछ बताओ। वह आगे सहमत है। हम फ्रैंक और देखते हैं पौधे के होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें बहुत समय लग रहा है। इस बीच एक ब्राजीलियाई आदमी खेल रहा है समुद्र तट पर फुटबॉल। वह कार्लोस मैन है और वे सभी उसे कार्लोस मैन होने का संदेह कर रहे थे कि वह छोड़ देता है। बीच फ्रैंक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह एक दुकान में प्रवेश करता है और पीछे के दरवाजे से भाग जाता है, फ्रैंक वापस समुद्र तट पर लौट आता है और उन्हें बताता है कि वे दुर्भाग्य के कारण निराश है। पॉल ने फैसला किया कि उन्हें अब वापस पेरिस जाना चाहिए क्योंकि वे वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्रैंक को फोन आता है। फ्रैंक के अंकल उसे पता बताते हैं जैसा कि उसने एक हूटर बुक किया था। अभी वे सभी स्थान पर पहुंच जाते हैं और वेलेरियन तैयार होने के लिए लड़की के आने का इंतजार करते हैं क्योंकि उसके पास एक योजना है कि वह हूकर लड़की को बदलने जा रही बदल रही है ताकि वह उसकी जगह ले सके। वह अपनी कॉल को पॉल के फोन से जोड़ती है ताकि वे सब कुछ सुन सके जो वे बाहर इंतजार कर रहे हैं और वेलेरिया अंत में अपने कमरे में जाती है। कार्लोस कहता है कि मैंने एक काली लड़की बुक की है, मुझे गोरी लड़कियां पसंद नहीं है क्योंकि वे यहाँ ठंडी हैं। वेलेरिया उसे अपने आकर्षण से आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वह उसे अंदर ले जाता है और ब्राजील के आदमी को छोड़ने के लिए कहता है। वह बाहर जाता है और उन दोनों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। कार्लोस उसे बिस्तर के अंदर ले जाता है। कमरे में वह कपड़े उतारने और उसे चिढ़ाने में बहुत अधिक समय ले रही है। कार्लोस जल्दी में है। वह बातचीत बंद करना चाहता है लेकिन उसे अपनी अगली चाल के बारे में सोचने में समय लग रहा है। वह चुपके से चलती है या पीछे हाथ लगाती है और बंदूक निकालती है जिसे वह बुलाती है। अभी वह उसे दरवाजे पर ले जा रही है लेकिन जल्द ही वह उसे पकड़ लेता है और उसे बंदूक की नोक पर ले जाता है। वह पॉल और फ्रैंक को नीचे रखने के लिए कहता है। उनकी बंदूकें और यह सामने की कार से टकराता है जिससे कार्लोस घायल हो जाता है। वह किसी तरह बाहर निकलता है और फ्रैंक अपने फ्रेंको को अकेले कार्लोस को खोजने के लिए बचाता है लेकिन हमेशा की तरह वह उसे ले जाता है और यहाँ बंदूक की नोक पर पॉल लिफ्ट के माध्यम से पार्किंग में जाता है और दूर से कार्लोस को गोली मारता है क्योंकि वह बचा था। उसका जीवन फिर से स्पष्ट रूप से उसे सब कुछ बताने में संकोच करता है। यहाँ वह वेलेरिया से बात करता है। वह उससे कहती है कि हमें एक साथ जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि पॉल उन्हें बताता है कि वह खुश है क्योंकि वह पिता बनने जा रहा है क्योंकि वह घायल हो गया है। वे उसे यह नहीं बता सकते थे कि उन्होंने वेलेरिया के अस्पताल से निकलने के बाद एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और फ्रैंक ने फैसला किया कि उसके 6 महीने बाद वापस आने के बाद वे उसे सब कुछ बता देंगे। हम वेलेरिया और फ्रैंक को पॉल की प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं जो वह कर सकता है। अस्पताल से बाहर आने के बाद वेलेरिया फ्रैंक से पूछती है कि अब बताओ कि वह पूरी तरह से बाहर नहीं है। अभी उसे घर आने दो। पहले वे दोनों उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। वे रात के खाने के लिए जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वे एक साथ चल रहे हैं। फ्रैंक सोच रहा है कि बच्चे के जन्म के बाद या शायद उसकी बपतिस्मा फिल्म के अंत के दौरान वह उसे बताएगा कि नायक एक खुश है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और वीडियो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहें